Hi guys, good evening, good evening, good evening. ऑक्स ब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नासिर। जी हाँ, अंग्रेजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए आपको ऑल्ड पावर होना बहुत जरूरी है। और ऑल्ड में ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है आपकी अंग्रेजी को मजबूत और रिच बनाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट चाहते हैं, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इफ यू वांट टू डेवलप योर स्पीकिंग इंग्लिश, then don't forget to know the idioms and phrases. Definitely these types of words, idioms and phrases will improve your English speaking and will enrich your English speaking. Therefore you must watch, you must remember these words, you must practice these words to make improve your English and to make your rich English. Therefore आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट दिलाने के लिए बिल्कुल आप ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज को अध्ययन करना, प्रैक्टिस करना, इससे ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग यू हैव टू राइट, एंड इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग देयर इज ओनली ऑप्शन, दैट इज यू हैव टू स्पीक। वेदर यू स्पीक करेक्ट और इनकरेक्ट दैट डज नॉट मैटर। टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश, first of all, you have to speak. In the first time, you are now a learning aid. You will make 100 mistakes, and these 100 mistakes will make you perfect one day. Therefore, without any further delay, I come to the point. Let's we understand the words, phrase, idioms and phrases and its meaning with the sentences. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जो पहला नंबर में आपका लिखा हुआ है बॉडी एंड सोल। वैसे बॉडी एंड सोल वैसे लगता है देख करके कि ये शरीर और आत्मा। जी हाँ, बिल्कुल एक लिटरल वर्ड का मीनिंग अगर हम लेंगे अलग अलग तोड़ करके तो फिर इसका मीनिंग वही आएगा। लेकिन जब हम इसको इडियम्स एंड फ्रेजेस में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो मीनिंग आता है वो पूरी शक्ति से। बॉडी एंड सोल, इसका एक ट्रांसलेट यहाँ पे एक सेंटेंसेस। She dedicated herself to medical study, body and soul. Body and soul मतलब वो अपने आप को मेडिकल स्टडी में लगा दिया है, पूरी शक्ति लगा दिया है उन्होंने मेडिकल स्टडी के लिए, वो डेडिकेटेड हो चुका है। ए मैन ऑफ वर्ड, यस, इस तरह का वाक्य, इस तरह का सेंटेंसेस आज हम बहुत ही डेली लाइफ में यूज करते हैं, एकदम यूज करते हैं, रोजाना जीवन में हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंस को। अ मैन ऑफ वर्ड, जिसका हिंदी होता है वचन का पक्का आदमी, वचन का पक्का आदमी। तो इस तरह का इंग्लिश से हिंदी सेंटेंस या हिंदी वर्ड मीनिंग को अंग्रेजी में कहेंगे अ मैन ऑफ वर्ड। इसका एक ट्रांसलेट है, इसका एक सेंटेंस है उसी वर्ड से रिलेटेड। आई बिलीव हिम सो बिकॉज He is a man of word. मैं उसे विश्वास करता हूँ इसलिए कि वो वचन को पक्का आदमी है। तो जब भी हमसे वादा करते हैं वो अपना वादा का पालन करते हैं, निभाते हैं। मेक डू, काम चला लेना या काम चलाना। दे डोंट हैव मच मनी, भले ही उनके पास अधिक पैसा ना हो, बट दे विल हैव टू मेक डू फॉर फ्यू डेज, लेकिन इसी से उन्हें काम चलाना पड़ेगा। डाउन द रोड, ये वर्ड तो बिल्कुल अजीब और गरीब है, एकदम यूनिक है। डाउन मतलब नीचे, रोड का मतलब सड़क, सड़क के नीचे। अगर आप अलग अलग मीनिंग लेते हैं तो इसका मीनिंग वही होगा, बट जब इसको हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में इस्तेमाल करते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में इसका मीनिंग हो जाता है भविष्य में, दैट मीन्स इन फ्यूचर। इसका एक सेंटेंस लेंगे जो आपको बेटर होगा सेंटेंस बनाने में। It will help you to make a sentence. He is working hard and I hope he will achieve his goal down the road. वो कठिन परिश्रम कर रहा है और मुझे यकीन है, मैं आशा करता हूँ कि एक दिन वो भविष्य में क्या बनेगा,
वो अपना गोल को, अपना लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। तो ये डाउन द रोड, दैट मीन्स इन फ्यूचर, आई होप दैट ही विल बिकम अ डॉक्टर इन फ्यूचर। In place of in future, we can use down the road. I hope he will become a doctor down the road. In this way, if you say, your English language will become rich. Next, give like a rocket. बहुत अच्छा काम करना होता है ना, कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर लिया तो उसको हम शाबाशी भी देते हैं, मार्वेलस, तो गो लाइक ए रॉकेट, है ना। तो इससे सेंटेंस आप बना सकते हैं, वी शुड गो लाइक अ रॉकेट, हमें बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, सो दैट आवर वर्क्स लाइक बाय एवरीवन। अगला क्या है, फॉर गुड, हमेशा के लिए। ये हमेशा के लिए, इसका फॉर गुड जो होता है ये फ्रेजेस होता है, अलग अलग मीनिंग लेंगे तो फॉर मने के लिए, गुड मने हमेशा, हमेशा के लिए नहीं, सॉरी, गुड मने अच्छा और फॉर मने के लिए, अच्छा के लिए, मतलब यह हमेशा के लिए इसका मीनिंग आएगा। ही इज गोइंग टू सेपरेट हिमसेल्फ फॉर गुड, वो हमेशा के लिए अपने आप को अलग करने जा रहा है। चलिए, गिव द गेम अवे, रहस्य का पर्दाफाश करना। गिव द गेम अवे, रहस्य का पर्दाफाश करना। इससे सेंटेंस आप बना सकते हैं, वी हैव सीक्रेटली बॉट अ गिफ्ट फॉर हर बर्थडे बट वन ऑफ आवर फ्रेंड्स गेव द गेम अवे। हम लोगों ने गुप्त तरीके से उनकी बर्थडे पार्टी के लिए, सॉरी, उनकी बर्थडे गिफ्ट खरीदा था, लेकिन हम में से कोई एक मित्र जो है इस गुप्त बात की पर्दाफाश कर दिया, तो इसे कहेंगे गिव द गेम अवे। यहाँ नहीं, अब कई भाषाओं में ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को दुरुस्त करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एंड टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट, ए लॉन्ग फेस, इसका अर्थ होता है सॉरो या सैड। आई डोंट नीड टू आस्क यू व्हाट हैपेंड एट द इंटरव्यू एज योर लॉन्ग फेस टेल्स ऑल। मुझे जरूरत नहीं है आपको पूछना कि आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्मेंस किया है, आपकी उदासी चेहरा सब चीज बता देती है। तो इस तरीके से आप अनोखा शब्द, यूनिक वर्ड, और आपको इस तरह का शब्द ज़्यादातर इडियम्स एंड फ्रेजेज में मिलता है। आई डोंट नीड टू आस्क यू व्हाट हैपेंड एट द इंटरव्यू एज योर लॉन्ग फेस टेल्स ऑल। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर, बहुत आसानी से। फेयर एंड स्क्वायर ये इडियम्स है, इसका हिंदी होगा बहुत आसानी से, डिस्पाइट ऑल, डिस्पाइट हिज इंजुरीज, वो अपने घायल होने के बावजूद भी ही ओन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि वो घायल होने के बावजूद भी आसानी से मैच को जीत गया है। और लास्ट वन क्या है, यह है इन फुल फ्लो, इन फुल फ्लो, जिसका मतलब होता है जोर शोर से। होता है ना, कोई काम एकदम बहुत नजदीक आ गया और उसको हमें पूरा करना है, तो उसे हम कहते हैं जोर शोर से काम पूरा करना है, तो इसी का अंग्रेजी होता है इन फुल एंड फ्लो। द प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन इज नाउ इन फुल फ्लो, यानी कि परीक्षा की तैयारी अगर जोर शोरों से है, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरह का इंग्लिश को आप अपना अंग्रेजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आप अपना इंग्लिश को डेवलपमेंट करने के लिए बिल्कुल आप ऐसे ऑड मीनिंग को प्रैक्टिस करते रहें बोल करके, तो निश्चित रूप से आप अपना अंग्रेजी मजबूत भी कर सकते हैं, आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट भी दिला सकते हैं। तो अगर आप हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो बिल्कुल हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जाए। लाइक करें, शेयर करें। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।